हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के पद्मावती, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो टॉपिक हमने लिया है एमए सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन। यूनिट 4 का चैप्टर है वो। चैप्टर का नाम है काई वर्ग परीक्षण। सर्वप्रथम हेल्मट नामक गणितज्ञ ने इस पर प्रकाश डाला, परंतु 1900 में प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने इसका विधिवत अध्ययन किया। काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्तियों के बीच पाए जाने वाले अंतर के विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है। काई वर्ग परीक्षण F0 यानी वास्तविक आवृत्तियों और प्रत्याशित आवृत्तियों यानी FE के अंतर की एक माप है। काई वर्ग परीक्षण की ज़रूरत क्यों है, ये ज्ञात करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके एक मित्र हैं जो एक बहुत बड़ी कॉलोनी में रहते हैं। उनका ये मानना है कि वहाँ बहुत अधिक युवा वर्ग है और इसलिए उस युवा वर्ग में 50% लड़के हैं और 50% लड़कियाँ हैं। यदि उनके इस तथ्य की जांच करनी हो, उनका जो ये क्लेम स्टेटमेंट है उसकी हमें यदि जांच करनी हो तो हमारे पास 2 पद्धतियां हैं, जैसा कि रिसर्च में हम लोग करते हैं। एक तो है संगणना सेंसस मेथड, जिसमें हमें प्रत्येक इकाई की जांच करनी होती है, प्रत्येक इकाई की गणना करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉलोनी में जितने भी युवा वर्ग हैं सबकी गणना करें, जो 2500 3000 हो सकते हैं। यदि हमारे पास समय पर्याप्त है तो ये विधि सही है, परंतु यदि हमारे पास समय का अभाव है, हमें संसाधनों का अभाव है, तब ऐसी स्थिति में हम निदर्शन पद्धति का उपयोग करते हैं, सैंपलिंग का यूज़ करते हैं। इस कॉलोनी में 50% लड़के और 50% लड़कियां हैं या नहीं, इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम निदर्शन पद्धति के माध्यम से, सैंपलिंग के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करेंगे। मान लीजिए हमने 20-20 के 4 सैंपल लिए। 4 सैंपल में हमें जो प्राप्त हुआ, पहले सैंपल से हमें जो जानकारी मिली वो 12 लड़कियां 8 लड़के। दूसरे सैंपल से हमें जो जानकारी मिली 13 लड़कियां 7 लड़के। तीसरे सैंपल से हमें जो जानकारी मिली 14 लड़कियां 6 लड़के। चौथे सैंपल से हमें जो जानकारी मिली 15 लड़कियां और 5 लड़के। यदि हम आपसे पूछें कि ये जो सैंपल में जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, क्या ये उस तथ्य को सही बता रहा है जो आपके मित्र ने कहा कि 50% लड़कियां हैं और 50% लड़के हैं? आप में से कुछ कहेंगे ये जो 12 लड़कियां और 8 लड़के हैं ये इसके ज़्यादा करीब है। कुछ कहेंगे 13 लड़कियां और 7 लड़के ये इसकी सत्यता के ज़्यादा करीब है। कुछ कहेंगे 14 लड़कियां और 6 लड़के ये शायद ये जो मेरे मित्र ने कहा है इसके ज़्यादा करीब है। आप लोग जो भी कह रहे हैं उसके पीछे आप अंदाज लगा रहे हैं। आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है, कोई माप नहीं है आपके पास में कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। इसकी पुष्टि करने के लिए, इस सत्यता की पुष्टि करने के लिए हमें काई वर्ग परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से हम ये जो स्टेटमेंट है, क्लेम स्टेटमेंट कि इस कॉलोनी में 50% लड़कियां और 50% लड़के हैं, इसकी सत्यता की हम जांच कर पाएंगे।
जांच को करने से पहले हम काई वर्ग परीक्षण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले शून्य परिकल्पना की मान्यता। प्रत्याशित वास्तविक एवं प्रत्याशित आवृत्तियों के अंतर के शून्य होने की परिकल्पना की जाती है। जैसा कि आपके मित्र ने कहा भी कि 50% लड़के हैं, 50% लड़कियां हैं, हमारे सैंपल का साइज 20 है, तो 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं, इन दोनों का अंतर 0 है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दूसरा हम देखेंगे काई वर्ग की गणना, कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले वास्तविक आवृत्तियों F0 की सहायता से प्रत्याशित आवृत्तियों को ज्ञात किया जाता है। इस एग्जाम्पल में जो प्रत्याशित आवृत्ति है वो है जो आपके मित्र ने कहा है 50% लड़के और 50% लड़कियां। वास्तविक आवृत्ति वो है जो कि हमने सैंपल से ज्ञात किया है। इसके पहले जो हमने देखा था 12 लड़कियां 8 लड़के, 13 लड़कियां 7 लड़के। ये हमें जो एग्ज़ाम में जनरली जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में वास्तविक आवृत्तियां दी हुई रहती हैं, हमें प्रत्याशित आवृत्ति निकालकर काई स्क्वायर की गणना करनी होती है। वास्तविक आवृत्तियों दूसरा है वास्तविक आवृत्तियों तथा प्रत्याशित आवृत्तियों के अंतर का वर्ग निकालना, अलग अलग निकालना। नेक्स्ट है F0 माइनस FE स्क्वायर को संबंधित प्रत्याशित आवृत्ति से भाग देना। नेक्स्ट है समीशन F0 माइनस FE का स्क्वायर अपॉन FE ज्ञात करना, और यही हमारे काई स्क्वायर का मान होगा। काई स्क्वायर निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो है काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन F0 माइनस FE का स्क्वायर अपॉन FE, या समीशन O माइनस E का स्क्वायर अपॉन E। यहाँ पर O का अर्थ है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या वास्तविक आवृत्तियाँ। E का अर्थ है, यही आपका FE है, ये आपका F0 है। E का अर्थ होगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, प्रत्याशित आवृत्तियाँ। अब हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए थे पहले सैंपल में जो आवृत्ति हमें जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए 12 लड़कियां 8 लड़के, उसका काई वर्ग का जो मान है वो आया 2.8। दूसरे में जहाँ पर 13 लड़कियाँ 7 लड़के, काई स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो है 1.8। तीसरे सैंपल में 14 लड़कियाँ 6 लड़के, काई स्क्वायर का मान आ रहा है 3.2। चौथे सैंपल में 15 लड़कियाँ 5 लड़के, एक्सपेक्टेड जो FE है वो वही है जो आपके मित्र ने कहा है 10 लड़के 10 लड़कियाँ, प्रत्याशित आवृत्तियाँ, इसका मान आ रहा है 5। तो हमने ये चारों सैंपल फर्स्ट वाला इसका मान ऐसा लिख दिया है 3.2 और 5। अब ये जो मान हमको प्राप्त हुआ है वो आपके मित्र ने जो बताया है उसके करीब है या नहीं, उसकी जांच करने के लिए हमें 2 चीज़ों की और आवश्यकता होगी। एक है सार्थकता स्तर। सार्थकता स्तर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आशय है, सार्थकता स्तर से तात्पर्य उस प्रायिकता से है जिसमें
जिसके कम होने पर शून्य परिकल्पना को निरस्त करते हैं। सार्थकता स्तर कोई भी लिया जा सकता है, पर जनरली 1% सार्थकता स्तर या फिर 5% सार्थकता स्तर को लिया जाता है। 5% सार्थकता स्तर का मतलब है कि हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं 95% वो सही हैं, 5% एरर हो सकता है। 1% सार्थकता स्तर का मतलब है 99% हम सही हैं, हमारे आंकड़े सही हैं, और 1% एरर हो सकता है। तो सामान्यतः 5% सार्थकता स्तर पर गणना की जाती है। इसके बाद हमें देखना है स्वतंत्र संख्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर का सारणी मूल्य देखने के लिए इसकी आवश्यकता है। कुल वर्गों की संख्या में प्रतिबंधों की संख्या को कम करके स्वतंत्र संख्या ज्ञात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 कुर्सियां हैं हमारे पास। पहले वाले विद्यार्थी के पास में 5 चॉइस है, एक में बैठता है। दूसरे वाले के पास 4 चॉइस है, 2 में बैठता है। तीसरे के पास 3 चॉइस है, बैठ गया। चौथे के पास 2 चॉइस है, पर ये जो अंतिम विद्यार्थी है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास प्रतिबंध है, वो इसी का उपयोग कर सकता है। मतलब इन चारों के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसके पास नहीं है। तो हम जो n है उसमें से 1 को घटा देते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आता है। जनरली हमें जो सवाल दिए रहेंगे वो ये n की आवश्यकता कम होगी, क्योंकि हमें 2/2 का टेबल जो है वो मिलेगा, और इसमें हमारे पास में एक रो -1 और कॉलम -1 करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली 1 मिलेगा। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए काई स्क्वायर 5% के लेवल पर जब हम ये हमें जनरली मिलता है, प्रश्न पत्र में लिखा रहेगा या जब भी जांच करेंगे हमको मिलेगा 3.841 जो है वो इसका वैल्यू है। यदि नहीं मिला तो हमें टेबल जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है उसमें से हमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हमें काई वर्ग की गणना जब मान निकालेंगे तो हमें 3.841 मिल जाएगा। अब हम इसकी जांच करते हैं। तो ये जो 12, 8, 13, 7 और 14, 6 इन तीनों से जो मिले हैं हमको आंकड़े वो 3.841 से कम है। इसका अर्थ है कि जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वो हमारी जो शून्य परिकल्पना है उसको सही साबित करते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी परिकल्पना है वो एक्सेप्ट हो रही है, क्योंकि हमारा टेबल वैल्यू ज़्यादा है और जो हमें मिला है वो कम है। परंतु जैसे ही हम 15 लड़कियां और 5 लड़के की बात करते हैं तो हमारा जो काई स्क्वायर का मान है वो आ जाता है 5, जो हमारे टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, जो कि हमारी परिकल्पना को असत्य साबित करता है। और वो ये कह रहा है कि ये यदि स्थिति है तो आपके मित्र ने जो कहा है 50% लड़के और 50% लड़कियां, उस पर हम स्टैंड करके नहीं रह सकते। ये 3 में रह सकते हैं, इसमें हम नहीं रह पाएंगे। काई वर्ग परीक्षण की कुछ शर्तें जो हैं वो हैं: समग्र की इकाइयाँ पर्याप्त होनी चाहिए, आवृत्तियाँ 5 से कम नहीं होनी चाहिए, यदि 5 से कम है तो हम येट के संशोधन का प्रयोग करेंगे, वास्तविक आवृत्तियों का योग प्रत्याशित आवृत्तियों के योग के बराबर होना चाहिए, न्यायाधीश का चयन दैव निदर्शन रैंडम पद्धति के आधार पर होना चाहिए। धन्यवाद।